एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। वहाँ एक बंदरों का झुंड रहता था। उन बंदरों का एक सरदार था। वो सब पे हुक्म चलाता था और बहुत ही घमंडी भी था। उसे अपनी प्रजा की भी कोई फिक्र नहीं थी। वो काम तो कुछ करता नहीं था और गलती से कोई काम कर भी देता था तो एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाता था और इसका खामियाजा उसकी प्रजा को अक्सर चुकाना पड़ता था। लेकिन उसका जो प्रधान था वो बहुत ही बुद्धिमान था। इस कारण से मुसीबत कई बार आते आते टल जाती थी। एक बार क्या हुआ कि जंगल में एक बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि एक बार को तो पूरा जंगल ही हिल गया। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तूफान अपने साथ में बारिश भी लेकर आया। बारिश 7 दिन तक चलती रही। सब बंदर पेड़ों की शाखा पे अपना डेरा जमाकर बैठे थे, पर अब पेड़ भी कमज़ोर हो चुके थे। परिस्थिति बहुत ही विकट बन चुकी थी। जंगल के चारों ओर केवल पानी ही पानी था। बंदरों के सरदार ने सब बंदरों को बुलाया और आदेश दिया, अब तुम छोटे छोटे झुंड बनाओ और पेड़ को खाली करो ताकि तुम्हारा राजा सुरक्षित रह सके। सब बंदर विस्मय होके राजा को देखने लगे, पर सरदार का आदेश टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी उनका प्रधान बोला, सरदार, हम कल सवेरा होते ही बंदरों की एक टोली को यहाँ से रवाना कर देंगे और धीरे धीरे सबको यहाँ से भेज देंगे। तभी सरदार बोल उठा, कल होते ही यह काम हो जाना चाहिए। इतना कहकर वह सोने के लिए चला गया। प्रधान ने सारे बंदरों को बुलाया और पेड़ों की जो शाखाएं नीचे गिर गई थी, सबकी सहायता से उससे एक नाव का निर्माण किया जिसमें 7-8 बंदर आराम से बैठ सकते थे। सवेरा होते ही प्रधान ने कुछ बंदरों के साथ साथ अपने एक खास बंदर को भी बुलाया और उसको रास्ता दिखाते हुए कहा, देखो उस पहाड़ तक पहुंच जाना, वहां एक गुफा है, वहीं सबको छोड़ देना और फिर वापस लौटना। बंदरों की स्थिति और भी मुश्किल होती जा रही थी, इसलिए प्रधान ने और लकड़ी जमा करने का आदेश दिया ताकि और भी ज़्यादा नाव बनाई जा सके। कुछ देर बाद 3 नाव और भी बनकर तैयार हो गई। प्रधान का सेवक भी अब वापस लौट चुका था। प्रधान ने सबको नाव पे बैठाया और सरदार को भी अपनी नाव पर बैठने को कहा, पर सरदार ने अपनी नाव पे किसी को भी नहीं बैठने दिया क्योंकि उसे सोना था। वो अकेला एक नाव पर सो गया और प्रधान की नाव पर सारे बंदरों को भेज दिया। जगह कम होने की वजह से प्रधान के नाव से एक बंदर नीचे गिर गया और पानी में बह गया। बाकी बंदरों को उसकी मौत पर काफ़ी अफसोस हुआ, लेकिन सरदार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में प्रधान के साथ बाकी के बंदर जैसे तैसे करके गुफा तक पहुँचे, मगर उनका जो सरदार था वो गलती से नदी के बीच में पहुँच गया। वहाँ पानी की धारा ज़्यादा होने के कारण वह डूबने लगा। उसकी नाव में कोई दूसरा बंदर भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। जब वह डूब रहा था तब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि काश मैं अगर अपने साथियों के साथ होता तो आज सुरक्षित होता और साथ में वो बंदर भी सुरक्षित होता जो मेरी वजह से डूबकर मर गया। सरदार ने जैसा किया वैसा उसने भुगता भी। इसके बाद बाकी सारे बंदरों ने प्रधान को अपना नया सरदार घोषित कर दिया। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह हम भी कभी कभी अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के साथ बुरा कर देते हैं और ये सोचते हैं कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना कि यह दुनिया गोल है। हम दूसरों के साथ जो भी करते हैं वो घूमकर कभी ना कभी हमारे पास ज़रूर आता है। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए आप कभी भी अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान मत पहुंचाना। उम्मीद है आप ऐसा ही करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।